हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक मंदिर के रहस्य की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट कहानियों की अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उन स्टोरीज़ को सुन सकेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कुछ समय पहले मैंने एक कहानी अपलोड की थी जिसका नाम है तांत्रिक और वो खौफनाक प्रेत। उसमें मैंने एंड में आप सभी को बताया था कि जिस मंदिर से ये कहानी शुरू हुई थी उस मंदिर के रहस्य से जुड़ी हुई भी एक कहानी है जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी कुछ समय में। तो मैं वही कहानी की बात कर रही हूँ, उसी कहानी की बात कर रही हूँ। तो मैं आज आप सभी के लिए उसी मंदिर के रहस्य की कहानी लेकर आई हूँ। इसका जो पिछला भाग है कि तांत्रिक और वो खौफनाक प्रेत, अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस कहानी को सुन सकते हैं। उसके बाद आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको ये कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो बहुत बातें हो गई, अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजदीप और उसके दो साथी जब अजय नदी के पास पहुँचे उस समय दोपहर हो गई थी। गर्मी के इस दोपहर धूप में निकलना सभी के बस की बात नहीं थी, लेकिन ये तीन लड़के आज ही उस ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करके ही रहेंगे। ऐतिहासिक इसीलिए क्योंकि वो सभी जो करने जा रहे हैं उसे बीते 500 सालों में किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अजय नदी का पानी इस समय मिट्टी से घुला हुआ है। राजदीप ने हाथ जोड़ प्रणाम कर किनारे से ही मंदिर को एक बार देखा। हर साल इस समय गर्मी की वजह से जब अजय नदी का पानी कम हो जाता है उस समय नदी के बीचों बीच काई से भरी मंदिर की चोटी दिखाई देती है। गांव वालों का कहना है कि 500 साल पहले उस मंदिर को बनाया गया था। बाद में अजय नदी ने अपना बहाव पथ बदला, जिसके कारण गांव के एक बड़े भूभाग के साथ मंदिर भी नदी में समा गया। लेकिन ये पूरी तरह सुनी घटना है। असल में वहाँ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता और यही बात राजदीप के कौतूहल का कारण है। बचपन से ही उसने सुना है कि उस मंदिर में कोई अभिशाप लगा है, कोई भी उस मंदिर में प्रवेश न कर सके, इसीलिए प्रकृति ने अजय नदी के बहाव को घुमाकर मंदिर के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन राजदीप का मन ये सब नहीं मान रहा। अगर इस गर्मी में काम समाप्त नहीं हुआ तो 1 साल और प्रतीक्षा करना होगा और हर गर्मी में पानी कम हो जाएगा, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। फिर कभी मंदिर की चोटी दिखेगा, इसमें भी संदेह है। इतना धैर्य राजदीप के अंदर नहीं है। वो अपने कुछ साथी को लेकर यहाँ आया है। भोला और दीपक दोनों को तैरना बखूबी आता है। इसके अलावा राजदीप भी बचपन से ही तैरना जानता है। लेकिन केवल तैराकी जानने से अजय नदी में नहीं उतरा जा सकता। अजय नदी में मीठे पानी के मगरमच्छों का बोलबाला है। इसके अलावा कहीं कहीं तेज खिंचाव भी है। हालांकि राजदीप को इस बारे में कोई डर नहीं है। अजय नदी में कहाँ बहाव तेज है, कहाँ मगरमच्छ नहीं है, किस समय नदी में उतरने से मगरमच्छ हमला नहीं करेंगे, मगरमच्छों से कैसे बचा जाए, राजदीप ने इस बारे में पहले से ही तैयारी कर रखी है। इसलिए भोला और दीपक को भी कोई चिंता नहीं है। वैसे राजदीप ने उन दोनों को ज़बरदस्ती नहीं लाया है। उस दिन शाम को दीपक ने ही मंदिर के बारे में बात शुरू की, वरना राजदीप इसे अकेले ही करता। तीनों लड़कों ने ज़्यादा देर नहीं की, क्योंकि अगर उन्हें किसी ने यहाँ घूमते हुए देख लिया तो उसे अवश्य संदेह हो जाएगा। इसी डर के कारण उन्होंने नाव और माझी की व्यवस्था नहीं की। छपाक आवाज़ के साथ वो तीनों नदी में कूद पड़े। देखते देखते तीनों मछली की तरह बहाव के साथ बढ़ते गए। कितना देर लगा ये नहीं पता। राजदीप ने सिर उठाकर देखना चाहा कि मंदिर कितना दूर है। लगभग 10 हाथ और तैरते ही मंदिर की दीवार को छुआ जा सकता है। सांस लेकर फिर वो तीनों आगे तैरते रहे। सूरज उस समय आसमान में पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तीनों लड़के मंदिर के ऊपर बैठकर अपने भीगे बनियान से पानी खंगालने लगे। इसके बाद वो तीनों मंदिर के चपटे चोटी पर चढ़ गए। चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। भोला को डर लगने लगा, क्योंकि शाम के अंधेरे में
सही दिशा में लौटना भी होगा। हालांकि राजदीप भैया के रहते डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मंदिर की चोटी चौड़ी होने के साथ साथ बड़ी भी थी, लेकिन पानी के अंदर रहने के कारण उस पर फिसलन आ गई है। तीनों ने चारों तरफ एक एक जगह को चेक किया। वहाँ से अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा। राजदीप जान गया कि इस मंदिर का दरवाज़ा पानी के अंदर कहीं पर है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुँचना उनका काम नहीं है। किसी तरह दरवाज़ा खोजने के बाद भी सांस रोककर उसके अंदर जाना आत्महत्या करने जैसा है। लेकिन यहाँ तक उन्होंने जो किया है, ये कम गर्व की बात नहीं है। 500 साल पुराने मंदिर की चोटी पर जाने को कम नहीं कहा जा सकता। इसके बाद भी मंदिर के अंदर जाने की इच्छा वहीं पर खत्म हो गई। वो तीनों घर लौटने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा से फिसफिसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके बाद पत्थर रगड़ने की आवाज़ को सुन राजदीप ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर की चोटी का एक भाग अपने आप ही खुल रहा था। आवाज़ बंद होते ही उन्होंने देखा पत्थर हट जाने के कारण अंदर की ओर एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। राजदीप पहले उस ओर आगे बढ़ा। गड्ढे के अंदर झांकते ही कुछ सीढ़ियाँ दिखी। वो तीनों सोचने लगे कि भगवान स्वयं उन्हें अपना दर्शन देना चाहते हैं, इसीलिए अपने आप ही पत्थर सरक कर उनके लिए रास्ता बना दिया है। लेकिन दीपक के मन में कुछ प्रश्न उठ खड़े हुए। अगर पत्थर खुल गया है तो इसे खोला किसने, क्योंकि उनके तीनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या मंदिर के अंदर कोई जीवित है जो ये सब कर रहा है? उस गड्ढे में जाना क्या सही रहेगा? जैसे हजारों प्रश्न दीपक के मन में आने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि एक तीव्र सुगंध उनके नाक में जाते ही वो अपने सोचने की क्षमता खो बैठे। निसंदेह ये सुगंध उस गड्ढे से ही निकल रही थी। तीनों युवक ही उस अनजाने सुगंध के पीछे गड्ढे में उतरने लगे। इधर आसमान में सूर्यास्त होने को आया है। राजदीप जितनी बार घर लौटने के बारे में सोचता, वो सुगंध उसके नाक में और तेजी से घुसने लगती। फिर उसे ऐसा लगता कि गड्ढे के अंदर ही जाना होगा। कोई मानो उसकी प्रतीक्षा में सालों से बैठा है। कुछ सीढ़ी पार करते ही वो तीनों गहरे अंधेरे में न जाने कहाँ समा गए। धीरे धीरे पत्थर भी अपने आप बंद हो गया। तीनों कहाँ गए किसी को पता नहीं। रामा नाम का एक ग्वाला उस दिन नदी के किनारे से अपने घर लौट रहा था। आज गाय भैंसों ने बहुत परेशान किया। उन्हें संभालने में ही आज देर हो गई। नदी के किनारे वाले बबूल के पेड़ के पास आते ही उसे ऐसा लगा कि एक जीव पानी के अंदर भाग गया। गाय भैंसों को वहीं खड़ा करके वो लाठी को लेकर नदी की ओर गया। पानी के पास पहुंचते ही उसे कुछ बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आए। वो सभी पंजों के निशान नदी के किनारे से पानी की तरफ गए थे। मनुष्य के हाथ और जिराफ के खुर को मिलाकर जैसा निशान बनेगा कि ठीक वैसा ही था। बारिश होने वाली है, इसीलिए वो जानवर क्या था ये सोचने का समय नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो गाय भैंसों को परेशानी होगी। इसके साथ साथ रामा को भी पूरे रास्ते भीगते हुए जाना होगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तब बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। गाय भैंसों को तबेले में बांधकर जल्दी से घर के अंगने में आते ही वहाँ उसका दोस्त गोपाल दिखाई दिया। गोपाल यहाँ रामा से मिलने आया था, लेकिन बारिश की वजह से अटक गया। एक कप चाय लेकर बारिश की शाम दोनों दोस्त बात करने बैठे। इधर उधर की बातों के बीच में रामा ने आज उस आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया। पहले गोपाल ने इसे सच नहीं माना, फिर पैरों के निशान वाली बात सुनने के बाद वो थोड़ा सोच में पड़ गया। रामा के कहे अनुसार जीव को देखना तो दूर, गोपाल ने ऐसे जीव की कहानी भी कभी नहीं सुनी। कुछ देर तक इस बारे में चर्चा होती रही। रात को बारिश रुकने के बाद गोपाल लालटेन लेकर घर की ओर चला गया। भैरव कपालिक के आतंक को खत्म करने के बाद तांत्रिक मसाननाथ शिवपुर में ही लगभग 10 दिन से रुके हैं। गांव का स्वच्छ वातावरण, चिड़ियों की आवाज़ और 2 वक्त की रोटी, यही तो जीवन है। लेकिन एक ही समस्या है, खाना बनाने वाली मौसी का भोजन दिन प्रतिदिन स्वादहीन होता जा रहा है। कभी कभी खाते वक्त मसाननाथ बोल ही देते हैं कि अब ये नहीं खाया जाता, इससे अच्छा मैं ही कुछ बना देता हूँ तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। नरेंद्र हालांकि इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। शिवपुर आने के बाद खाना बनाने वाली मौसी के भोजन से उसका परिचय है। यशपाल के रहते उसने कई बार इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। इसलिए नरेंद्र को इसकी आदत पड़ गई है। और वैसे भी उसे इस समय ज़्यादा भूख नहीं लगती, क्योंकि यशपाल का शौक
अभी भी उसके मन से नहीं गया है। उन्होंने नरेंद्र को अपने छोटे भाई की तरह देखभाल की थी। उस रात मगरमच्छ से लड़ाई करने के बाद भी वो जिंदा थे। भैरव कपाली के हाथों से अपने भाई जैसे नरेंद्र को बचाते हुए वो मारे गए। इस अलौकिक घटना को बड़े थाने में कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मगरमच्छ ने बड़े साहब को मार डाला, ऐसी कहानी बनानी पड़ी। मसान नाथ और लालू माझी ने गवाही दी है, लेकिन अदालत अभी भी इस बारे में जांच कर रही है, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर की आकस्मिक मृत्यु को अनदेखा नहीं किया जा सकता। शिवपुर के थाने का इंचार्ज ऑफिसर इस समय नरेंद्र स्वयं है। नए ऑफिसर आने से पहले इस थाने की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र को दी गई है। सुबह रूम से कुछ खाकर नरेंद्र थाने की ओर चला जाता है। दोपहर को अब वो कभी कभार ही भोजन करता। मौसी थाने में खाना भेजती है, लेकिन वो भी वहीं टेबल पर ही रह जाता है। हालांकि छुट्टी के दिन मसान नाथ के साथ बैठकर खाने का अवसर मिलता। उस दिन मसान नाथ रूम के बाहर माला हाथ में लेकर जप कर रहे थे। कुछ देर बाद ही आवाज़ सुनने के कारण उन्होंने आंखें खोली तो देखा नरेंद्र का चेहरा आज कुछ अलग ही दिख रहा है। मनुष्य के अंदर डर और संदेह होने पर जैसा आचरण दिखाई देता है, नरेंद्र के चाल चलन में भी वही दिख रहा था। मसान नाथ बोले, क्या हुआ नरेंद्र, तबीयत तो ठीक है? वो मसान नाथ की इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका मन कहीं और ही खोया हुआ है। अरे ओ नरेंद्र, क्या हुआ है? अब नरेंद्र को सुनाई दिया। मुझसे कह रहे हैं? हाँ, तुम्ही से। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तांत्रिक बाबा, सब कुछ ठीक है। दोपहर को कुछ खाया नहीं और उधर हवलदारों को काम समझाने में भी देर हो गई, इसलिए थोड़ा थका हुआ हूँ। एक कप चाय पीते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। केवल इतना ही नरेंद्र, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। बात यह है कि आज थाने में एक अद्भुत एफआईआर दर्ज हुई है। कैसी एफआईआर? कमरे के कोने में जूतों को खोलते हुए नरेंद्र बोला, रुकिए, मैं हाथ पैर धोकर 2 कप चाय बनाकर लाता हूँ, इसके बाद आपको सब कुछ बताऊंगा। मसान नाथ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ देर बाद चाय की टेबल पर बात शुरू हुई। अब बताओ नरेंद्र, क्या हुआ है? नरेंद्र ने बताना शुरू किया। आज सुबह थाने पहुंचते ही दिखा एक लड़के के साथ 2 हवलदार बहस कर रहे थे। मुझे देखते ही वो तीनों कुछ शांत हुए। बाद में मैंने उस लड़के को बुलाया। उसने अपना नाम गोपाल बताया। गोपाल थाने में आया था अद्भुत एक घटना को बताने, और उसे एक दंपत्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी थी। उसने बताया कि उसका दोस्त रामा गायब है। पिछले जिस दिन शाम को बारिश हो रहा था, उसी दिन गोपाल ने रामा से अंतिम बार मुलाकात की थी। इसके बाद 4-5 दिन अपने दोस्त को ना देखने के कारण वो उसके घर गया, लेकिन जाकर देखा वहाँ रामा नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि रामा के माता पिता ने कहा कि वे रामा को नहीं जानते हैं और आज तक उनका कोई लड़का भी नहीं हुआ। इसी बात को लेकर गोपाल के साथ उनका झगड़ा होने लगा। झगड़े को सुन आसपास के लोग जमा होते ही मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि गोपाल की तरह सभी रामा के बारे में जानना चाहते हैं। इधर रामा के माता पिता अपने बात पर अडिग है। उनका कहना है कि इस नाम से उनका कोई लड़का नहीं है। रामा नाम को उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। झगड़े के बाद कुछ गांव वाले उसके घर में जाकर खोजबीन करे, लेकिन वहां भी रामा का कोई अता पता नहीं। इसके बाद ही गोपाल ने विचार किया कि वह थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगा। इतना बताकर नरेंद्र शांत हुआ। इसी बीच मसान नाथ बोले, अच्छा ये बात है, किसी ने रामा का कत्ल व अपहरण किया होगा और शायद उसके माता पिता को इस बारे में किसी को ना बताने के लिए डराया धमकाया होगा। नहीं बाबा जी, गोपाल ने एक ऐसी बात बताई जिसे सोच एक बार तो मैं कांप गया था। गोपाल ने बताया कि जिस दिन शाम को रामा से मिला था, उस दिन रामा ने अजय नदी के किनारे एक अद्भुत जानवर को देखा था। नदी के किनारे उसके पैरों के चिन्ह भी थे। वो चिन्ह मनुष्य के पंजे और जिराफ के खुर मिलकर जैसा बनता है, ठीक वैसा ही था। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो रामा के गायब होने में इस जीव का भी कोई हाथ है? नहीं जानता, लेकिन अजय नदी का नाम सुनते ही मेरा मन कांप उठता है। अगर उस पानी में वैसे खतरनाक मगरमच्छ रह सकते हैं, तो उसमें किसी बड़े जीव का रहना आश्चर्य की बात नहीं। नरेंद्र की बात समाप्त होते ही मसान नाथ खड़े हुए और बोले, अब तुम क्या करोगे? देखता हूँ, रामा का पता लिख लिया है। अब कल जाकर उसके घर एक बार पूछताछ करूँगा। ठीक है,
कल मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ जाऊँगा। गोपाल के साथ मुझे भी एक बार बात करनी है। उस रात मसाननाथ को नींद नहीं आई क्योंकि उनका मन कह रहा है कि एक अनजान खतरा सभी के ऊपर मंडरा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खतरे का कारण मसाननाथ स्वयं है। अगले दिन सुबह 10 बजे जब नरेंद्र को अपने काम से फुर्सत मिला तो वो मसाननाथ के साथ गोपाल के घर की ओर रवाना हुआ। शिवपुर के पश्चिम ओर जहाँ बब्बन के किराने का दुकान है, वहाँ से 20 कदम आगे बढ़ते ही गोपाल यादव का घर है। युवक गोपाल के परिवार में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही है। अपने कुछ गाय और भैंसों का दूध बेचकर ही वो जीवन यापन करता है। बूढ़ी माँ पहले की तरह अब काम नहीं कर पाती, इसलिए गोपाल के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। घर के बाहर खड़े होकर नरेंद्र ने गोपाल को कई बार बुलाया। कुछ देर बुलाने के बाद गोपाल घर से बाहर निकला। अरे दरोगा साहब, आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? कोई ज़रूरी काम है? ज़रूरी काम मतलब? कल सुबह तुमने ही तो रामा के माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तुमने कहा था कि रामा नहीं मिल रहा, इसलिए तुमसे बात करने आया हूँ। रामा? ये कौन है? गोपाल मानो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। रामा तुम्हारा दोस्त, कल ही तो तुम उसके लिए थाने आए थे। ये सुनकर भी गोपाल के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। गोपाल हंसते हुए बोला, मैं कल सुबह रिपोर्ट लिखवाने गया था? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कल पूरे दिन अपने घर में ही था। ये सुन नरेंद्र का दिमाग गर्म हो गया। वो गोपाल को डांटते हुए बोला, मेरे साथ मजाक करने की क्या कीमत हो सकती है, ये तुम सोच भी नहीं सकते। अगर चाहूँ तो मैं अभी तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। ये सुन गोपाल थोड़ा सहम गया और बोला, साहब मैं क्यों मजाक करूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। रामा नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, तुम रामा को नहीं जानते, अभी तुम्हें बताता हूँ। ये बोल मसाननाथ ने आसपास के कई लोगों को बुलाया। उन सभी से रामा के बारे में पूछताछ की गई। आश्चर्य की ये बात है कि उनमें से कोई भी रामा को नहीं जानता है। ये तमाशा देख नरेंद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सभी झूठ बोल रहे हैं या फिर पगला गए हैं। इधर मसाननाथ के मन में अनजाने खतरे का आभास फिर होने लगा था। मसाननाथ बोले, नरेंद्र रहने दो, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं। तुम थाने में जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ठीक है, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? मसाननाथ जाते हुए बोलते रहे, लौट कर बताता हूँ, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है। वो मसाननाथ की बातों को नहीं समझ पाया। आखिर तांत्रिक बाबा क्या बोलना चाहते हैं? यही सब सोचते हुए नरेंद्र थाने की ओर लौट गया। अजय नदी के इस तरफ लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं। बड़े बड़े घास झाड़ी व सियार के बिलों के बीच से एक छोटी सी पगडंडी बनी है। पगडंडी से चलते हुए मसाननाथ उस रात के बारे में सोच रहे थे। त्रिकाल यज्ञ से भैरव रूपी राक्षस को हराने के लिए उन्होंने पूरे शिवपुर को दूसरे जगत में लेकर गए थे। इसके बाद भैरव पिशाच को उसी जगत में बंद करके फिर शिवपुरी को इस जगत में ले आए। लेकिन इस यज्ञ को किसी साधारण स्थान पर नहीं किया गया था। इस यज्ञ को संपूर्ण किया गया था एक प्राचीन मंदिर के ऊपर, जो नदी के बीच में है। मसाननाथ कुछ देर खड़े होकर नदी के बीचों बीच दिखते मंदिर के ऊपरी भाग को ध्यान से देख रहे थे। यहाँ से मंदिर के समतल चोटी के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं रामा के देखे गए जीव के साथ इस मंदिर का कोई संबंध तो नहीं। न जाने क्या सोच वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पाठ आरंभ होते ही उनके चारों तरफ एक काला तरल घूमने लगा। कहीं से फिसफिसाहट की एक आवाज़ भी सुनाई देने लगी, लेकिन मसाननाथ ने आंख नहीं खोलाई। मंत्र पाठ जितना तेज होता गया, काला तरल भी उतना ही बढ़ता चला गया। देखकर ऐसा लगता है कि वो काला तरल मसाननाथ के मंत्रों को सहन नहीं कर पा रहा। कुछ ही देर में अजय नदी के एक भाग का पानी काले रंग में बदलने लगा। मंत्र पाठ खत्म कर मसाननाथ ने आंख खोली, लेकिन कहाँ है वो काला तरल? क्षण में सब कुछ गायब हो गया। मसाननाथ के पैर कांपने लगे, मानो वो अभी जमीन पर गिर जाएंगे। लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। धीमी आवाज में उनके मुंह से कुछ सुनाई नहीं दिया। ये क्या गलती कर दी मैंने? गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। यही बोलते हुए उन्होंने अपने पीछे देखा और तुरंत ही पेड़ों के बीच से एक बूढ़े आदमी की गुस्सैल आंखें दिखाई दी। ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने उस दिन कई बार मना किया था कि उस मंदिर के ऊपर मत जाना, लेकिन उन्होंने
उस बूढ़े आदमी की बातों को नहीं सुना था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मसान नाथ की ओर बढ़ा। वो बूढ़ा आदमी मसान नाथ को ऐसे घूर रहा था कि ये देख मसान नाथ भी 2 कदम पीछे हट गए। बूढ़ा आदमी बोला, कहा था मैंने, कई बार कहा था कि उस मंदिर में मत जाइए, लेकिन आपने नहीं माना। अब कोई भी नहीं बचेगा। कई वर्षों का अभिशाप था उस मंदिर पर। आप सभी ने उस अभिशाप को मुक्त कर दिया है। सभी मारे जाएंगे। अब कोई नहीं बच सकता। आप भी नहीं बच पाओगे। हमारी तरह धीरे धीरे आप लोग भी मरेंगे। मसान नाथ सिर झुकाकर बोले, कृपया कर ऐसा मत बोलिए। मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन आप किस अभिशाप के बारे में बता रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगे तो हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। जो होना था हो गया। यमही अब मुक्त है। आप लोगों ने उसे मुक्त किया है। अब केवल मौत का इंतज़ार कीजिए। एक एक करके सभी मारे जाएंगे। बात समाप्त किए बिना ही वो बूढ़ा आदमी उल्टी तरफ दौड़ता हुआ चला गया। रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। ये बोलकर मसान नाथ कुछ दूर उस बूढ़े आदमी के पीछे गए, लेकिन पेड़ों के पीछे झाड़ियों में वो पता नहीं कहाँ चले गए। लगभग 2 घंटे बाद तांत्रिक मसान नाथ रूम में लौटकर कागज़ और पेन लेकर बैठ गए। ज़्यादा समय नहीं है, नरेंद्र से बोलकर एक चिट्ठी भेजने की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने सोचा, शिवपुर में ना हो, लेकिन कहीं आसपास डाकघर अवश्य होगा। चिट्ठी अगर सही समय से अपनी जगह पर नहीं पहुंची तो खतरा और भी बढ़ सकता है। मसान नाथ के कलम चलाते ही सफ़ेद कागज पर कुछ शब्द दिखाई दिए। कालीचरण, मैं तांत्रिक मसान नाथ हूँ। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन हम देवघर के शमशान में मिले थे। अगर उस भयानक रात को तुमने अपनी शक्ति नहीं दिखाई होती तो वहाँ के शायद सभी तांत्रिक मारे जाते। उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ज्योति है। शायद कोई मायावी शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। वो जो भी हो, अब मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। मैं इस समय शिवपुर गांव में हूँ। आसनसोल स्टेशन से कुछ दूर अजय नदी के किनारे ये बड़ा सा गांव बसा है। यहाँ पर एक रहस्य का समाधान करने आया था, लेकिन मेरे एक गलती से सभी गांव वाले के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ऐतिहासिक एक मंदिर के अभिशाप ने हम सभी को जकड़ लिया है। तुम्हारे बिना इसे खत्म कर पाना मेरे द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए कृपया कर जल्दी से यहाँ आने का कष्ट करें। और हाँ, ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि तुम्हारे घर का पता मैंने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा पाया है। इतना सामर्थ्य तो मसान नाथ के अंदर भी है। तांत्रिक मसान नाथ। उस दिन दोपहर को मसान नाथ स्वयं थाने में उपस्थित हुए। नरेंद्र उस समय कुर्सी पर बैठा हुआ था। तांत्रिक मसान नाथ को थाने के हॉल रूम में प्रवेश करते देख नरेंद्र बोला, तांत्रिक बाबा, आप यहाँ पर? मुझे बताया होता तो मैं स्वयं चला आता। नरेंद्र, एक बहुत ही ज़रूरी काम है। इस चिट्ठी को जल्द से जल्द गोविंदपुर भेजने का प्रबंध करो। मैंने इसमें पूरा पता लिख दिया है। हाँ, भेज रहा हूँ, लेकिन ये चिट्ठी किसके लिए है? अभी इतना सवाल मत पूछो। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी चिट्ठी को भेजना ज़रूरी है। नरेंद्र ने कुछ और नहीं कहा। एक हवलदार को बुलाकर उसे चिट्ठी को डाकघर भेजने का आदेश दिया। हवलदार भी चिट्ठी को लेकर जल्दी से थाने के बाहर चला गया, क्योंकि सबसे नज़दीक का डाकघर यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। हवलदार के जाने के बाद मसान नाथ भी थाने से बाहर निकल आए। उनके दिमाग में केवल उस बूढ़े आदमी की बात इधर उधर घूम रही है। कई वर्षों का अभिशाप, लोगों की मौत, बंद यमही और न जाने क्या क्या। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मसान नाथ कुछ भी नहीं जानते। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वो अपने रूम में लौट गए। चिड़िया धीरे धीरे अपने घोंसले को लौट रही है, क्योंकि शाम होने वाली है। अंधेरा थोड़ा बढ़ते ही रूम के सामने एक चेहरा दिखाई दिया। मसान नाथ उस समय चिंतित मन से आंगन में टहल रहे थे। एक आदमी रूम की ओर आ रहा है, ये देख वो खड़े हो गए। उस आदमी के पास आते ही समझ आया ये कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है। नरेंद्र के आंगन में पहुंचते ही मसान नाथ बोले, क्या हुआ नरेंद्र, फिर कोई मामला हुआ है? नरेंद्र ने आश्चर्य होकर कहा, क्यों? कुछ नहीं, असल में तुम गेट खोलकर जल्दी से अंदर आ गए, इसलिए मुझे लगा कुछ बात हो गई है। थोड़ा सा हंसकर नरेंद्र बोला, जल्दी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना तो मुझे ही बनाना है। तुम खाना बनाओगे? क्यों? खाना बनाने वाली मौसी आज शाम को नहीं आएगी?
खाना बनाने वाली? हमारे यहाँ क्या कोई खाना बनाने वाली भी आती है? ये सब क्या बोल रहे हो नरेंद्र? खाना बनाने वाली मौसी का भोजन भूल गए, जो एकदम बेकार खाना बनाती थी? हम दोनों एक साथ बैठकर उनके खाने के बारे में कितनी चर्चा की है, और उन्हें ही तुम याद नहीं कर पा रहे? तांत्रिक बाबा, आपने गांजा तो नहीं चढ़ाया है? हमारे यहाँ खाना बनाने वाली मौसी कहाँ है? इतने दिन मैंने ही तो आपको खाना बनाकर खिलाया। ये सुन मसाननाथ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो वहीं चबूतरे पर बैठ गए। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? यही बोलकर नरेंद्र मसाननाथ की ओर गया। मसाननाथ का चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ है। वो समझ गए कि उनके द्वारा कोई बहुत ही बड़ी गलती हुई है, जिसका शिकार इस समय नरेंद्र भी है। शायद किसी अमानवीय शक्ति ने रामा की तरह मौसी को भी ऐसे गायब कर दिया है कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। लेकिन नरेंद्र पूरी बातें याद कर पा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए उससे कुछ पूछना होगा। यही सोचकर मसाननाथ बोले, अच्छा नरेंद्र बताओ, यशपाल कौन थे? ये कैसा प्रश्न है? आपने क्या सच में नशा किया है? जितना पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो, पलट कर फिर प्रश्न मत करो। मसाननाथ के कठोर आवाज़ को सुन नरेंद्र समझ गया कि तांत्रिक बाबा नशे में नहीं है। ज़रूर कुछ सोच कर ही वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उसने उत्तर दिया, यशपाल जी हमारे शिवपुर थाने के ऑफिसर थे मतलब? वो अभी इस समय कहाँ पर है? वो मर गए हैं। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही अच्छी तरह जानते हैं। उस रात आप ही त्रिकाल यज्ञ कर रहे थे। भैरव को रोकने के बावजूद आप यशपाल जी को नहीं बचा पाए। इस उत्तर को सुन मसाननाथ को थोड़ा सुकून मिला। वो समझ गए कि नरेंद्र को बीती सभी बातें याद है, केवल खाना बनाने वाली मौसी ही उसके दिमाग से गायब हो गई है। मौसी की यादें इस समय नरेंद्र के दिमाग से बाहर है, इसीलिए वो जिंदा है या मर गई इससे नरेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाना बनाने वाली मौसी को वो अब पहचानता ही नहीं। मसाननाथ ने अपने मन को सख्त कर लिया। जो गलती उनके द्वारा हुई है उसको सुधारना ही होगा। इस कार्य में अगर उनके प्राण भी चले गए तो उन्हें कोई गम नहीं, लेकिन इस समय उनके पास कोई तथ्य नहीं है। उनके दिमाग के अंधेरे में केवल एक ही बात घूम रही है, और वो है यमही। लेकिन यमही क्या है, ये मसाननाथ को नहीं पता। उस दिन नदी के पास जिस बूढ़े आदमी ने यमही का नाम लिया था, वो इस रहस्य को बिना बताए ही चले गए। उनका पीछा करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ था। लेकिन मसाननाथ इतना समझ गए कि शिवपुर गांव और अजय नदी के बीच जो भी अलौकिक घटनाएं हो रही हैं, इसके जड़ में यमही ही है। इसके अलावा नरेंद्र का मौसी को भूल जाना व गोपाल का दोस्त रामा के गायब हो जाने के पीछे भी इसी यमही से ही संबंध है। यमही जो कुछ भी है, लेकिन उसके अशुभ शक्ति ने तांत्रिक मसाननाथ को काबू नहीं कर पाई। इसीलिए नरेंद्र के भूलने पर भी मसाननाथ को सब कुछ याद है। इसलिए एक छोटी सी प्रकाश की किरण दिख रही है। मन कह रहा है कि यमही नामक अशुभ शक्ति के विरुद्ध मानव ही विजेता होंगे, लेकिन इसके लिए तांत्रिक मसाननाथ को हर एक कदम फूंक कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन कुछ भी गलत हुआ तो खतरा और बढ़ सकता है। मसाननाथ ने नरेंद्र से पूछा, अच्छा क्या तुम्हें याद है जिस दिन हम यशपाल के साथ मंदिर की ओर जा रहे थे, लालू माजी के नाव में चढ़ते ही एक बूढ़ा आदमी हमें रोक रहा था। उसके बाद यशपाल ने उन्हें पागल बोलकर भगा दिया था। क्या तुम उन्हें जानते हो, और वो हमें क्यों रोकने आए थे, इस बारे में तुमने कुछ पता किया था? नरेंद्र कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हाँ मैंने उनके बारे में पता किया था। वो कोई पागल नहीं है। असल में उनका नाम मणि प्रसाद दीक्षित है। वो इस गांव के एक पुरोहित पंडित हैं। तो क्या तुम उनका घर कहाँ है बता सकते हो? बब्बन किराने वाले की दुकान के पास से बाएं तरफ एक रास्ता गया है। उस रास्ते को पकड़कर सीधे जाने से आप पंडित बस्ती पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ उनका घर कौन सा है ये मुझे नहीं पता। कहिए तो मैं खोजबीन करके बताऊं? मसाननाथ जल्दी से बोले, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा। उस रात इस बारे में कोई दूसरी बात उन दोनों में नहीं हुई। सुबह होते ही तांत्रिक मसाननाथ अपने थैले को कंधे से लटकाकर मणि प्रसाद के घर के उद्देश्य से चल पड़े। बब्बन की दुकान के सामने पहुंचते ही बाएं तरफ ईंटों वाला रास्ता दिखाई दिया। दोनों तरफ की हरियाली को देखकर आंख तृप्त हो जाती है। सुबह सुबह पूरब की ओर रंग बिरंगे बादल और उसी के बीच से सूर्य देवता झांक रहे हैं। चारों तरफ के पेड़ों में न जाने कितनी तरह की चिड़िया उड़ रही हैं।
सभी के नाम भी शायद मसाननाथ को नहीं पता। चारों तरफ का दृश्य बहुत ही मनोरम है, लेकिन इस समय ये सब देखने का समय मसाननाथ के पास नहीं है। आसमान में चाहे कितने भी मनोरम दृश्य हो, लेकिन शिवपुर में खतरा कभी भी आ सकता है। जल्द से जल्द मणिप्रसाद के घर पहुंचना ही होगा। मसाननाथ तेजी से चलते रहे। मणिप्रसाद दीक्षित उस समय भी नींद से नहीं जागे थे। लकड़ी के दरवाजे में किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मणिप्रसाद जल्दी से उठकर हाथ मुंह धो दरवाजे की तरफ आगे बढ़े। दरवाजा खोलते ही दिखाई दिया कंधे पर थैला लटकाए एक व्यक्ति वहां खड़ा था। इस आदमी को मणिप्रसाद पहचानते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जानते। उन्होंने खड़े उस आदमी को नीचे से ऊपर तक ध्यानपूर्वक देखा। बहुत ही अद्भुत चेहरा है। चेहरे पर काला सफ़ेद मिक्स दाढ़ी, कंधे तक लंबे बाल, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला एवं पहनावे को देखकर कोई साधु है यही कहा जा सकता है। मणिप्रसाद गुस्से से धमक पड़े। आप यहाँ पर कैसे आ गए और मेरे घर का पता आपको किसने दिया? मसाननाथ बोले, आप बेवजह ही मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। उस मंदिर पर अभिशाप लगा है। इस बारे में अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। क्या उस दिन मैंने आप सभी को नहीं बताया था? लेकिन उस दिन तुम लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया था और आज यहाँ पर आए हो सफाई देने। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसे तो करने दीजिए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर हताशा की एक हंसी उभर आई। मैं कहाँ रोक रहा हूँ आप सभी को, जो भी करना है कीजिए। उस मंदिर के बारे में केवल आप ही सभी तथ्य बता सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बूढ़ा आदमी मानो अब और खींच गया। मंदिर के अभिशाप के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? जिस गलती को आपने किया है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। पंडित जी, माफ़ी मांगने में यहाँ पर नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतनी बड़ी गलती की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी गलती को सुधारने के लिए। क्या गलती सुधार लेंगे? प्रतिदिन जो जाने जा रही हैं, क्या आप उसे लौटा सकते हैं? ये सुन मसाननाथ समझ गए कि उनका संदेह सही था। रामा और खाना बनाने वाली मौसी दोनों ही अब जिंदा नहीं हैं। मसाननाथ ने जवाब दिया, नहीं, ये तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके जान क्यों जा रही है इस बारे में अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगा। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, रोकेंगे? यमही को रोकेंगे? रुकिए, मैं ज़रा हंस लेता हूँ। 2 दिन साधु सन्यासियों के साथ घूमकर, गले में रुद्राक्ष पहन और माथे पर तिलक लगाकर आप सोच रहे हैं कि यमही को हरा देंगे? मसाननाथ का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि ये बातें उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली थी। साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं हूँ मसाननाथ, तांत्रिक मसाननाथ। तांत्रिक नाम सुनते ही बूढ़े आदमी की हंसी गायब हो गई और उनका चेहरा सिकुड़ गया। आपका मतलब है आप तंत्र साधनाओं में सिद्ध तांत्रिक हैं? मेरा नाम मसाननाथ यूं ही नहीं है। देवी शमशान काली व शमशान सिद्धि प्राप्त करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे इस नाम से संबोधित किया था। अचानक उस बूढ़े आदमी की आवाज़ में परिवर्तन आ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप एक तांत्रिक हैं। ये मुझे पहले पता होता तो मैं आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करता। आइए, आप घर के अंदर आइए। लेकिन आपके साथी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मसाननाथ बोले, कौन साथी? यहाँ के थाने का इंचार्ज नरेंद्र? नहीं, आपके साथ वाले तांत्रिक, वो नहीं आए। मेरे साथ तो कोई तांत्रिक नहीं है। शायद इस गांव में मैं अकेला ही तांत्रिक हूँ। कोई दूसरा तांत्रिक भी है गांव में? मैंने तो नहीं सुना। बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। वो अपने मन ही मन कहते रहे, एक तांत्रिक? लेकिन ऐसा जैसे कहा गया था उसके अनुसार 2 महातांत्रिक होने चाहिए। कहीं मुझसे ही कोई भूल नहीं हो रही? मसाननाथ बोले, क्या हुआ? आप सोच में क्यों पड़ गए? चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ, आइए। बूढ़े आदमी के साथ मसाननाथ घर के अंदर गए। 3-4 कमरे का घर, एक सामने छोटा सा आंगन। घर के अंदर धूल व मकड़ी के जालों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस घर में ज़्यादा सफाई नहीं होती। बूढ़े आदमी के अलावा घर में शायद दूसरा कोई भी नहीं रहता। यही सोचकर मसाननाथ बोले, आप क्या यहाँ पर अकेले ही रहते हैं? बूढ़े आदमी ने ऐसे देखा मानो वो इसी प्रश्न का इंतज़ार कर रहे थे। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले कुछ खाने पीने को लाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि को बिना पानी पिलाए नहीं बैठाया जाता। अरे नहीं, केवल आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए बस।
लेकिन तब तक बूढ़ा आदमी घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। मसानाथ वहीं आंगन में रखे खटिए पर बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी अपने हाथों में एक कटोरी लाई और एक गिलास पानी लेकर बाहर निकले। मसानाथ के सामने पानी रखकर बूढ़ा आदमी बोला, गरीब का घर है, इसलिए इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर पाया। लाई चबाते हुए मसानाथ बोले, किसने कहा आप गरीब है? अनजाने व्यक्ति को जो बैठा कर खिला सकता है वही असल में धनी है। ये बात सुन बूढ़ा आदमी संतुष्ट हुआ कि ऐसी बातें कोई अच्छे व्यक्तित्व वाला ही कर सकता है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ, इसके बाद जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे बातों को ध्यान से सुनने पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बूढ़ा आदमी बोलता रहा, मेरा नाम मणिप्रसाद दीक्षित है। इस शिवपुर गांव के पुरोहित वंश का मैं अंतिम व्यक्ति हूँ। मेरा एक लड़का है, लेकिन वो इस गांव में नहीं रहता। शहर में पढ़ने भेजा था, पढ़ते हुए ही उसे नौकरी मिल गई। इसके बाद शादी करके वहीं अपना जीवन बसा लिया है। शिवपुर में फिर लौटकर आएगा ऐसा नहीं लगता। सरकारी नौकरी में है, इसलिए उसे इन पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है। इसीलिए पुरोहित वंश में मैं ही बचा हूँ। हमारे पुरोहित वंश में कुछ नियम है। मरने से पहले पिता अपने पुत्र को या दादा अपने पौत्र को उस मंदिर के बारे में विशेष कुछ तथ्य बताकर जाते हैं। वंश परंपरा के अनुसार उस तथ्य को बचाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान की कृपा से हमारे हर एक वंश में एक पुत्र अवश्य पैदा हुआ है। मसानाथ बोले, कैसा तथ्य? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले इस मंदिर का इतिहास बता देता हूँ। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि सुल्तान बाबर के भारत आने से पहले ही इस मंदिर को बनाया गया था। निर्माणकर्ता का नाम व दिवस इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। 1500 ईस्वी के समय यहाँ पर विदेशी लोगों द्वारा आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में नारी, पुरुष, बच्चे सभी हताहत हुए थे, लेकिन कुछ गांव वाले अपनी जान बचाकर उस मंदिर में छुपे थे, क्योंकि उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है जिसका समाधान केवल हमारे वंश के लोग ही जानते हैं। गांव वालों के साथ हमारे वंश के लोग भी उस मंदिर में छुपे थे। उन्हीं में से 3 बड़े पंडित थे। विदेशी शत्रु उनका पीछा करते हुए उस मंदिर के अंदर गए थे, लेकिन कुछ भूल भुलैया में खोकर मर गए और कुछ रास्ता पहचान कर बाहर निकल आए। उसके बाद एक बड़े पत्थर से मंदिर का दरवाज़ा इस प्रकार बंद कर दिया गया कि उसे केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। हजारों लोग भी अंदर से धकेलने पर भी उसे नहीं खोल सकते थे। जो लोग मंदिर के बाहर यानी गांव में छुपे थे, वे सभी विदेशी सैनिकों द्वारा मार डाले गए। गांव वालों की हत्या करके इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया गया। 3 पुरोहित पंडित जो मंदिर के अंदर थे, उनका नाम योगानंद, मार्कंडेय और हीरामन था। वो सभी जानते थे कि जितना अनाज मंदिर के अंदर है वो कुछ ही महीने में खत्म हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो उस पत्थर को हटाना था। लेकिन उन हरामियों ने पत्थर को इस प्रकार बंद किया था कि उसे केवल बाहर से ही सरकाया जा सकता था। मंदिर में ही सब मर जाएंगे, यही सोचकर सभी ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की। इसे प्रार्थना न बोलकर व्यवसाय कहा जा सकता था। भगवान, अगर हमें यहाँ से बाहर निकाल दो तो ये दूंगा, अगर उस पत्थर को हटा दो तो आपको ये भेंट करूँगा। लेकिन भगवान ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि असल में भगवान कभी व्यवसाय नहीं करते। विपत्ति के समय उनको बुलाना और दूसरे समय उनके ऊपर अविश्वास रखना, ये बहुत ही निम्न सोच है। लेकिन वहाँ पर अन्य लोगों के साथ आपके वंश के 3 बड़े पुरोहित भी तो थे। हाँ थे, लेकिन मंदिर के अंदर ऐसे कुछ गांव वाले थे जो केवल अपने काम के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी कभी भी आस्था और विश्वास नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन बीते, फिर धीरे धीरे सभी लोग अपना धैर्य खोने लगे। भगवान के ऊपर भरोसा टूट जाने के कारण हमारे वंश के तीनों पुरोहित ने ही शैतान की उपासना शुरू कर दी। किसी भयानक नकारात्मक शक्ति का आवाहन उन्होंने किया और लगभग 1 महीने 11 दिन इस यज्ञ को किया गया था। शैतान के प्रकट होने पर योगानंद, मार्कंडेय, हीरामन तीनों ने उसे स्वीकार किया, हालांकि इसके लिए उन्हें अपने प्राण देने पड़े। इसके बाद वहाँ एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसने मंदिर के बाहर के पत्थर को तोड़ डाला। मसानाथ चौंक गए। जिस पत्थर को सैकड़ों लोग 1 इंच भी नहीं हिला पाए, वो एक झटके में टूट गया। इसका मतलब उस शक्ति का आधार बहुत ही भयानक है। हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली और देखने में उतना ही विभत्स रूप आधा मनुष्य और आधा पशु के मिश्रण जैसा था।
लेकिन वो शक्ति भगवान का नहीं, शैतान का था। इसीलिए उसका उद्देश्य कभी भी सही नहीं हो सकता। इधर गांव वाले मंदिर से तो निकल गए, लेकिन सैनिकों से रिहाई नहीं मिली। उन्हें जब समझ में आया कि ये कुछ गांव के भूत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तब उन्होंने दूसरा उपाय अपनाया। बच्चे व पुरुषों को नौकर व महिलाओं को दासी बनाकर अपने गंदे शौक पूरे करते रहे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिदिन उनका एक सदस्य कम हो रहा था। गांव वाले इस बात को पहले ही जान गए थे। वो शक्तिशाली शैतान लोगों को ऐसे गायब करता कि उनके परिवार का कोई भी समझ नहीं पाता। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि विदेशियों को यमही ने मारा है। असल में योगानंद, मार्कंडेय, हीरामन, इन तीनों के नाम से ही उस शैतान का नाम यमही रखा गया था। इसी तरह कुछ साल बीत गए। शिवपुर में फिर से धीरे धीरे लोगों ने अपना जीवन शुरू किया, क्योंकि विदेशी सैनिकों की संख्या कम होने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद यमही का आतंक नहीं रुका। गांव वालों को होश तब आया जब हमारे वंश का एक लड़का गायब हो गया। दोस्त व रिश्तेदार कोई भी उसे नहीं खोज पाए। लड़का अचानक से गायब हो गया था, और इधर उसके माता पिता का विचार बहुत ही अद्भुत। उनका कहना था कि उनका कोई लड़का ही नहीं है। पहले सभी ने सोचा कि उसके माता पिता पागल हो गए हैं या डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ ही दिनों में आसपास के सभी लोग उस लड़के को भूल गए। केवल कुछ साधक पुरोहित के दिमाग से वो लड़का नहीं गायब हुआ। इसके बाद वो समझ गए कि यमही केवल विदेशी शत्रुओं को नहीं, हमारे लोगों को भी समाप्त कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे वंश के साथ आसपास के गांव वाले भी धीरे धीरे गायब हो जाते। इसीलिए यमही को रोकने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी, लेकिन इससे विशेष लाभ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद ही एक और गांव वाला गायब हो गया। सभी जान गए थे कि उस मंदिर में ही यमही का वास है। इसीलिए गायब सभी लोग उसी मंदिर की कोठरी में मारे गए थे। यमही इतना शक्तिशाली था कि वह जिसका भी शिकार करता उसका अतीत सभी भूल जाते थे। इसी समय शिवपुर में प्रकट हुई एक बूढ़ी महिला, लेकिन वो कोई साधारण बूढ़ी महिला नहीं थी। साधना के शीर्ष पर पहुंचने से शरीर में एक आभा उत्पन्न होती है, वो उनके शरीर से साफ झलकती थी। सभी गांव वाले उन्हें साध्वी माँ कहकर पुकारते थे। जब गांव वालों को कोई उपाय नहीं सूझा, तब वो सभी साध्वी माँ के शरणों में उपस्थित हुए। इसके बाद शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। एक तरफ शैतान शक्ति यमही और दूसरी ओर साधिका साध्वी माँ। उस युद्ध में शुभ शक्ति की विजय हुई, लेकिन यह ज्यादा दिनों के लिए नहीं था। इसलिए साध्वी माँ ने मंत्र शक्ति के द्वारा यमही को उस मंदिर में बंद कर दिया था। इसके बाद कोई भी उस मंदिर में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या शक्ति से अजय नदी के बहाव को बदलकर इस मंदिर को पानी के अंदर डाल दिया। मसाननाथ आश्चर्य होकर बोले, तपस्या शक्ति से नदी का बहाव बदल दिया? तब तो वो अमर है, क्योंकि जलम विद्या में सिद्ध होने के लिए एक यज्ञ संपूर्ण करना पड़ता है, जिसका लाभ अमरत्व है। यह सुन बूढ़ा आदमी और भी आश्चर्यचकित होकर बोला, इसका मतलब साध्वी माँ अभी भी जिंदा होंगी? मसाननाथ ने हाँ में सिर हिलाया। मसाननाथ बोले, साध्वी माँ अभी जिंदा है, लेकिन उन्हें खोजने का समय हमारे पास नहीं है। जिस तंत्र क्रिया से साध्वी माँ ने यमही को बंद किया था, उसी क्रिया से मैंने भी भैरव का प्रतिरोध किया था, लेकिन इसी में मेरे द्वारा एक बहुत बड़ी गलती हो गई। यमही जिस जगत में बंदी था, भूलवश भैरव को भी मैंने उसी जगत में भेजा था। इसीलिए अशुभ शक्ति का द्वार खुलते ही वो प्रेत आत्मा यमही मुक्त हो गया। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, इसीलिए मैंने उस दिन कई बार मना किया था। लेकिन एक बात और है, साध्वी माँ ने उस यमही को इतना कमज़ोर कर दिया था कि वो मुक्ति पाने पर भी कुछ नहीं कर सकता था। यमही को अपनी शक्ति पाने के लिए 3 जानों की ज़रूरत है, 3 पुरोहित शरीर के लिए 3 नई आत्मा। लेकिन आपने तो उस 3 आत्मा को नहीं दिया। फिर भी न जाने यमही इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। वैसे कुछ साल पहले कुछ लड़के नदी में डूब गए थे। लोग बताते हैं कि वो सभी उस मंदिर में जाने के लिए ही नदी में तैर रहे थे। इसके बाद वो सभी मंदिर तक पहुँचे थे या मगरमच्छ का शिकार बने, ये किसी को नहीं पता। गोताखोरों को भी कोई निशान नहीं मिला। अगर उन्हें यमही ने मार डाला होगा, फिर भी गलती आपकी ही है। आपकी वजह से वो इस जगत में लौटा है। हाँ, गलती मेरे द्वारा ही हुई है। अब यमही के हाथ से गांव की रक्षा कैसे की जाए, इसी बारे में सोचना होगा। बूढ़ा आदमी हताश होकर बोला, और क्या सोचना, अब केवल मृत्यु का इंतजार करना है। आप हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं। अब मंदिर के बारे में मैं इतना कुछ जान गया हूँ,
तो कुछ ना कुछ उपाय अवश्य निकलेगा। अच्छा, ये सब आपने अभी जो बताया, क्या इसे आपके दादाजी ने आपको बताया था? हाँ, दादाजी मरने से पहले पिताजी फिर मुझे बता कर गए थे। इसका मतलब आप भी भूल भुलैया का समाधान जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, लेकिन इसे मैं आपको नहीं बता सकता। हमारे वंश की परंपरा है कि इस रहस्य को संरक्षण में रखना। भूल भुलैया का समाधान केवल हमारे वंश के लड़के ही जान सकते हैं, किसी दूसरे को मैं नहीं बता सकता। यह सुन मसान नाथ का चेहरा लाल हो गया। यही देखकर बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके साथ मैं उस भूल भुलैया में जाने को तैयार हूँ। जब तक मैं आपके साथ रहूँगा आप उसमें कभी रास्ता नहीं भूलेंगे। ये सुनकर मसान नाथ ने चैन की सांस ली। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन आपने कहा कि आप इस मंदिर के रहस्य को वंश परंपरागत आपके लड़के को ही बताते हैं, लेकिन मैं तो आपके वंश का नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे समाधान नहीं बता रहे। परंतु आपने कुछ रहस्य का भेद मुझे क्यों बता दिया? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, प्रश्न तो आपने सही किया है, लेकिन आप ये थोड़ी ना जानते हैं कि दादाजी ने मुझे केवल इतनी ही बातें बताई थी। इसका मतलब और भी बातें हैं। हाँ, तो सुनिए। दादाजी ने कहा था कि साध्वी माँ चाहते हुए भी यमही को हरा नहीं सकती थी, क्योंकि साध्वी माँ ने कहा था कि उनके हाथों से ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए यमही को केवल बंदी बनाया गया। शिवपुर गांव से जाने के पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिस वर्ष शिवपुर गांव में 2 महातांत्रिक आएंगे, उसी समय यमही पूरी तरह पराजित होगा। इससे पहले यमही से लड़कर उसे हराना किसी के लिए भी संभव नहीं। केवल वही 2 महातांत्रिक ही यमही की मृत्यु का कारण बनेंगे। जब तक वो 2 तांत्रिक इस गांव में नहीं आते, तब तक केवल प्रतीक्षा ही करना होगा। इसीलिए आज सुबह जब मैंने आपके मुंह से तांत्रिक सुना तो मुझे लगा कि यमही की मृत्यु निकट है। फिर याद आया साध्वी माँ ने 2 तांत्रिक कहा था, लेकिन आपके साथ तो इस गांव में कोई भी तांत्रिक नहीं है। मसान नाथ के मन में एक प्रकाश की किरण जल उठी। 2 तांत्रिक? इसका मतलब क्या साध्वी माँ ने कालीचरण के बारे में कहा था? असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि इसी बीच मसान नाथ ने कालीचरण के घर गोविंदपुर चिट्ठी भेज दिया है। लेकिन उस चिट्ठी को पाकर कालीचरण यहाँ आएंगे कि नहीं और किस दिन आएंगे, इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। संशय भरे मन से मसान नाथ बोले, और एक तांत्रिक इस गांव में आएंगे, लेकिन उनके लिए इंतजार नहीं कर सकता। गलती जब मैंने की है तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। आप केवल इतना बताइए कि यमही के बारे में कुछ और तथ्य हैं जो बाद में मेरे काम आए। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर सोचकर बोला, लोगों द्वारा यमही के बारे में यह धारणा थी कि यमही जिंदा मनुष्य को नहीं लेकर जाता। पहले वो अपने शिकार की हत्या करता है, फिर उसे ऐसे ले जाता है कि उसका कोई प्रमाण नहीं रहता। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि कोई मनुष्य अगर साधारण तरीके से मारा जाए या उसकी अकाल मृत्यु हो, उसे भी यमही ले जाता है? पता नहीं, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा था, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। मसान नाथ उठ खड़े हुए। सुबह से दोपहर होने वाली थी। बाहर धूप भी जोर पकड़ने लगी थी और देर नहीं किया जा सकता। आंगन में चलते हुए उन्होंने बोला, मैं अब चलता हूँ। अब देखूँ मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन जिस दिन मंदिर जाना है उस दिन आप मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि उस भूल भुलैया का समाधान आपने मुझे नहीं बताया। बूढ़े आदमी ने सहमति जताई। हाँ ज़रूर, मेरी तरफ से आपको पूर्ण सहायता मिलेगी, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि साधिका साध्वी ने 2 महातांत्रिक के बारे में उल्लेख किया था, एक नहीं। बात समाप्त होते ही मसान नाथ उस बूढ़े आदमी के घर के बाहर निकल आए। इसके बाद उनका अगला गंतव्य लालू मांझी का घर है। वासुकी नाथ के पास मेघुआ गांव में प्रतिदिन की तरह आज भी सुबह हुई है। बहुत सारे पंछी, मुर्गी और गाय बकरी के आवाज़ प्राकृतिक गांव के बारे में बता रहे हैं। एक सफ़ेद कबूतर कुछ देर हवा में इधर उधर घूमकर एक झोपड़ी के ऊपर बैठा। इसके बाद झोपड़ी से एक महिला बाहर आई। सफ़ेद कपड़े में उनका सुंदर चेहरा चमक रहा है। महिला को देखते ही वो कबूतर उनके कंधे पर जा बैठा। वो महिला बोली, कैसे हो गरुणा, कितने सालों बाद आज तुझे देखा। बोलकर उन्होंने उस कबूतर को अपने बाएं हाथ पर बैठाया। आश्चर्य की बात यह है कि वो कबूतर बिना उड़े वहीं सिर झुकाकर गुटर गू करने लगा, मानो वो उस महिला की बातों का उत्तर दे रहा है। जानता हूँ तुम सोच रहे हो कि साधना के बीच में तुम्हें क्यों बुलाया। ध्यान से सुनो, ये मेरे साधना के बारे में नहीं है। 500 साल पहले जिस काम को मैं पूर्ण नहीं कर पाई थी, आज उसका कुछ आशा दिख रही है।
शिवपुर के ऊपर इस समय बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 2 तांत्रिक के योग से शिवपुर बच जाएगा। एक महातांत्रिक इसी बीच उस गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरे का अभी कोई अता पता नहीं है। अचानक वो कबूतर जोर से गूं गूं करने लगा। क्या कह रहे हो? मैं भी महातांत्रिक हूँ, लेकिन मैं क्यों शिवपुर नहीं जा रही? तुम जानते हो गरुणा, मेरे हाथों में बहुत सारे पापों का खून लगा है। कालीचरण जैसे अच्छे आदमी को मैंने कितनी क्षति पहुंचाई। अपने पाप को लेकर मैं प्रतिदिन पुण्य की साधना करती हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि ईश्वर को लेकर मैंने व्यवसाय किया है। जो महातांत्रिक इस समय शिवपुर में हैं, उन्हें मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं अमर हूँ। बूढ़ी महिला का भेष बदलने से भी कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि वो मुझे ढूंढने के लिए नहीं आएंगे। तुम एक काम करो, इस ताबीज़ को लेकर शिवपुर चले जाओ और वहीं पर प्रतीक्षा करना। जिस दिन किसी ऐसे आदमी को देखोगे जो शराब हाथ में लेकर मंदिर के अंदर जाने का प्रयत्न कर रहा है, उसी समय उसके हाथ में ताबीज़ दे देना। और हाँ, इसके बाद वहाँ पर एक क्षण के लिए भी मत रुकना, सीधे अपने घोंसले में लौट जाना। महिला की बात समाप्त होते ही गरुणा गुटुर गुटुर आवाज़ करके उड़ गया। ये महिला कोई और नहीं, स्वयं सर्वेश्वरी देवी उर्फ साध्वी माँ है। साध्वी माँ ने चेहरा उठाकर दूर आसमान में देखा। देखते ही देखते 2 सफ़ेद पंख बादलों में कहीं खो गए। साध्वी माँ वहीं खड़ी होकर कुछ संस्कृत मंत्र बोलती रही। सुबह के 9 बजे आसनसोल स्टेशन पर आसनसोल पैसेंजर रुकी। रेलिंग पकड़कर एक आदमी ने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा। उनके शरीर पर बहुत ही अद्भुत पोशाक है। गेरुआ कुर्ता के नीचे सफ़ेद पजामा, गले में रुद्राक्ष और माथे पर तिलक देखकर इतना समझा जा सकता है इस व्यक्ति का भगवान के ऊपर विश्वास है। भीड़ से वो आदमी आगे बढ़ता हुआ बोला, हट जाइए, तांत्रिक कालीचरण का रास्ता कोई मत रोकना, वरना पाप लगेगा। ये सुन सभी डरकर उनके रास्ते से हट गए। डर मतलब कोई दूसरा डर नहीं, मनुष्य जैसे पागलों को देखकर डरता है, ठीक वैसा ही डर था ये। कालीचरण का स्वभाव भी कुछ पागलों जैसा ही है और साथ में थोड़ा तुतला कर बोलते हैं, इसीलिए लोगों को उनकी बातें समझ नहीं आती। रास्ता मिलते ही कालीचरण जल्दी से स्टेशन के बाहर निकले और देखा चारों तरफ ज़्यादा लोग नहीं हैं। इस समय शिवपुर का रास्ता न मिलने पर समस्या और बढ़ेगी। यही सोचकर कालीचरण ने एक लड़के को अपने पास बुलाया। ओ लड़के, अबे ओ चश्मा, इधर आओ। लड़के का नाम अनुज है। उसके बड़े फ्रेम का चश्मा चेहरे पर ज़रा भी नहीं जच रहा। मुझे बुला रहे हैं? हाँ, तुम्ही को। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई आसपास है? बताइए क्या हुआ? मुझे जल्दी से शिवपुर जाना है, क्या तुम उसका रास्ता बता सकते हो? कालीचरण की बातों से अनुज इतना समझ गया कि सामने वाला आदमी बहुत मजाकिया है। अनुज ने जवाब दिया, अच्छा शिवपुर जाना है, पहले बताना था। वो दूर चाय का दुकान दिख रहा है? कालीचरण बोले, हाँ दिख रहा है। उसके सामने एक बेंच है। हाँ। 2 आदमी बेंच पर बैठे हैं। हाँ। उसके पास एक आदमी खड़े होकर चाय पी रहा है। हाँ। दुकान के अंदर और 2 आदमी बैठे हैं। हाँ। वहाँ पर जाकर पूछो, वो ही बताएगा। अच्छा बेटा, ये तुमने रास्ता बताया? अनुज ने हंसकर जवाब दिया, अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। दादाजी होंगे तुम्हारे बाप के बाप। अभी मेरा एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ और तुम मुझे दादाजी कह रहे हो? सफ़ेद बाल नहीं है तो क्या हुआ, दादाजी की तरह दिखोगे तो दादाजी ही बोलूँगा ना। नहीं बोलोगे? तेरा चेहरा आम के सूखी गुठली की तरह है, तो क्या मैंने कुछ बोला? ठीक है, बताता हूँ। रास्ता बहुत ही खराब है, उस गांव की ओर गाड़ी नहीं चलती। जाने के लिए केवल बैलगाड़ी का सहारा लिया जा सकता है। इस रास्ते को पकड़कर सीधा चले जाइए। 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद आपको एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखेगा। अब उसके पास ही एक कच्चा रास्ता अंदर शिवपुर की ओर गया है। अगर कोई बैलगाड़ी मिल गई तब तो अच्छा है, वरना आपको पैदल ही जाना होगा। ये सुनकर कालीचरण थोड़ा आश्वस्त हुए। उन्हें दूर तक पैदल चलने में कोई असुविधा नहीं है। कालीचरण बोले, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अनुज दास। इस समय कॉलेज में पढ़ रहे हो क्या? नहीं, ग्रेजुएशन हो गया है, अभी एसएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। एसएससी से क्या होगा, और अब उसका परीक्षा होगा भी या नहीं क्या पता। अनुज समझ गया कि इस व्यक्ति के अंदर पढ़ाई के बारे में जानकारी है। पहले देखकर पागल जैसे लग रहे थे, लेकिन वैसे आदमी वो नहीं है। अरे इस एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है,
स्कूल सर्विस कमीशन नहीं। अच्छा, अब समझा। दादाजी, मुझे लगता है आप इस इलाके में नए हैं, इसीलिए जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा कीजिए। किसी अनजाने मसले में पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ सही, इतने कम उम्र में भी तुम समझदार हो। और एक मुझे देखो, सब कुछ खोकर भी मैंने कुछ नहीं सीखा। अच्छा ये लो, इस फूल को अपने पास रख लो, सीजीएल में पास हो जाओगे। फूल को अपने बैग में रखकर अनुज बोला, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में जानते होंगे। ऐसे घुमा फिरा कर बोलने की क्या ज़रूरत है, सीधे बोलो कि मैं अनपढ़ दिखता हूँ। असल में आजकल के लड़कों को लगता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो सभी अनपढ़ हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी उम्र में मुझे भी सरकारी नौकरी का बहुत सपना था, हालांकि उनमें से कुछ पूरा भी हुआ था। लेकिन बात के बीच में अचानक कालीचरण चुप हो गए। अनुज ने पूछा, लेकिन क्या? कुछ नहीं, वो बातें रहने दो, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद। जाओ तुम अपना काम करने। मैं भगवान के पास प्रार्थना करूँगा जिससे तुम्हें जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। अनुज ने कोई दूसरा प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया कि इस व्यक्ति के बीते दिन बहुत ही दुख भरे थे। उस अतीत का इतिहास इतना ही बुरा है कि कालीचरण उसे याद नहीं करना चाहते। अनुज के चले जाने के बाद तांत्रिक कालीचरण ने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा, जय देवी महामाया, इस लड़के की मनोकामना को पूरा कर दीजिएगा। इसके अंदर अपने छात्र जीवन को देख रहा हूँ, संभाल कर रखना, उसे कोई परेशानी ना हो। हालांकि उसके ऊपर किसी भी खतरे की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जिन्होंने ईश्वरी शक्ति का प्रयोग करके मेरा जीवन नर्क बनाया है, उन सभी को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे किसी का बुरा करना तो दूर, इस बारे में सोचते हुए उनकी रूह कांप जाएगी। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये कालीचरण तांत्रिक एक एक को खोजकर खत्म करेगा। मसाननाथ जब लालू मांझी के घर पहुंचे, उस समय दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे। एक छोटे से घर में लालू अकेला रहता है। परिवार के किसी का भी अता पता नहीं है। मसाननाथ को देखते ही लालू का शरीर कांप उठा। उस भयानक रात को इसी व्यक्ति के कहने पर उस मंदिर के ऊपर जाने से वो कितने बड़े खतरे से घिर गया था, उसे सोचते हुए भी लालू के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। इसीलिए मसाननाथ के मुंह से एक बार फिर मंदिर के ऊपर जाना है सुनकर लालू ने तुरंत मना कर दिया। लालू अब फिर से किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इतना मनोबल उसे उसके अंदर नहीं है। इधर मसाननाथ भी लालू को नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने 4 गुना पैसा देना चाहा, लेकिन इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। लालू मांझी अपनी बात पर अटल है। अंत में बहुत विनती करने के बाद लालू ने दिनेश का नाम बताया। दिनेश शिवपुर का एक मछुआरा है। उम्र 50 के पार होने पर भी उसका शरीर अभी मानो एकदम नौजवान है। अजय नदी में मछली पकड़ने के लिए वो बहुत बार अपने नाव को लेकर जाता है। नदी में कहाँ तेज बहाव है, वो कहाँ मगरमच्छ का उपद्रव ज़्यादा है, इन सब बातों को दिनेश अच्छी तरह जानता है। मसाननाथ ने लालू से कहा, ठीक है, अभी तुरंत मुझे दिनेश के घर लेकर चलो। लालू ने पहले बहाना बनाया, लेकिन फिर राजी हो गया। रास्ते में जाते हुए मसाननाथ को पता चला कि दिनेश के अंदर चारित्रिक दोष है। गांव की लड़की व महिलाएं उसे देखते ही घर के अंदर चली जाती हैं, लेकिन फिर भी मसाननाथ के पास कोई उपाय नहीं है। इस वक्त दिनेश के अलावा अच्छा माझी इस क्षेत्र में नहीं है, और कोई अतीत की घटनाओं को सुन मंदिर के पास जाएगा, इसमें भी संदेह है। इन्हीं बातों के बीच वो सभी दिनेश के घर पहुंच गए। इस तरफ के ज़्यादातर घर मिट्टी और बांस द्वारा ही बनाए गए हैं। घर के सामने खड़े होकर 3 व्यक्तियों में बात शुरू हुई। भयानक उस रात के बारे में सुन दिनेश को कुछ डर लगा, लेकिन वो पैसा नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन पैसों के अलावा भी उसकी एक मांग है। दिनेश बोला, तांत्रिक बाबा, आप तो सब कुछ जानते होंगे। आपको मैं अपने नाव पर उस मंदिर तक ले जाऊंगा। आप जब कहेंगे उसी समय मैं जाने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन इसके लिए पैसों के अलावा भी मुझे एक वस्तु चाहिए। अगर वो मिला तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुमको और क्या चाहिए? दिनेश हंसते हुए बोला, आप तो एक तांत्रिक हैं। आप अपने मंत्रों के द्वारा किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक ऐसा मंत्र देना होगा जिसे बोलते ही गांव की लड़कियां मेरे पास चली आए। ये सुनते ही मसाननाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। गांव का कोई भी माझी आपके साथ नहीं जाएगा, इसलिए मेरे बात को मान लीजिए। दिनेश ने ठीक ही कहा।
पिछली घटना को सुनकर कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहेगा। इसीलिए मसाननाथ के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। न चाहते हुए भी दिनेश की बात को उन्हें मानना पड़ेगा। मसाननाथ ने वादा किया कि अगर जिस काम के लिए मंदिर जा रहे हैं वो सफल हुआ तो दिनेश को अवश्य एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे वो आसानी से किसी नारी के ऊपर वशीकरण संपन्न कर सके। ये सुन दिनेश की खुशी उबलने लगी। तय हुआ कि अगले दिन दोपहर को सभी अजय नदी के पश्चिम में मिलेंगे और वहीं से उनकी यात्रा उस ऐतिहासिक व अभिशापित मंदिर यमही मंदिर की ओर शुरू होगी। कैसी लगी आपको यहाँ तक ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से इसका एक सेकेंड और लास्ट पार्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी स्टोरी कवर करना पॉसिबल नहीं था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वजह से मुझे इसको एक सेकेंड पार्ट में लाना होगा। तो बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए इस स्टोरी का सेकेंड और लास्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।